हेलो दोस्तों, हम आपके सामने लाए हैं टारगेट 45 डे, जिसका वो पार्ट 1 कल हो चुका है। इसके तहत हम मिशन सीजीएल, जिसमें होगा आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पूरे मैथ का पूर्ण निचोड़ होगा, जिसमें आपको 25 में 25 लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, और अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर 9 अंकों की संख्या 9, 8, 5 x 3, 6, 7, 8 y है, जो 72 से विभाज्य, तो 4x में 3y का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे संख्या 9, 8, 5 x 3, 6, 7, 8 y को 72 से इसको विभाजित करना है, यानी कि 9 और 8। तो अगर इसको 8 से विभाजित करना है तो हमको 3 अंक तक लाना है। 8 तक विभाजित करने के लिए हमको 3 अंक तक लेना पड़ता है। तो 8 से विभाजित करेंगे तो 8 9 72, बचा कितना 6। तो 4 को क्या, वाई को क्या लिखें कि वहाँ जो 8 से विभाजित हो जाए, यानी कि 6 बचा है। तो अगर वाई का मान 4 लेंगे तो हो जाएगा 64। तो 8 हटाई 64, यानी कि वाई का मान आ गया आपका 4। क्या आ गया 4। अगर वाई का मान 4 आ गया तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब हम 9 का विभाजित चेक करेंगे। 9 से 9 कट गया, 6 3 9 से 9 कट गया। 8 से अगर इससे एक उधार लेगा तो एक कट जाए, बचेगा यहाँ 4। और इधर देखिए ये 4 है, 4 4 8, इससे एक लेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6। एक कट गया, एक कट गया, बचा कितना यहाँ 6। तो 8 6 14। 14 में क्या जोड़ें जो 9 से विभाजित हो जाता है, तो हम 4 जोड़ देंगे। तो हम हमारा यक्स का मान क्या आ गया 4। यक्स का मान भी, वाई का मान भी। तो हम यहाँ 4x माइनस 3y, यानी कि 4 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 4, 4 चौका 16, 4 तियाँ का 12, यानी कि आपका आंसर आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 3 है, तो 8a माइनस 5b अनुपात 8a प्लस 5b को किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ मान रख देंगे। तो 8a का मान कितना दिया 5, माइनस 5b, बी का मान दिया है 3, अनुपात 8a, ए का मान दिया है 5 प्लस 5b, 5 गुणे 3। तो 8 पंजे 40 माइनस 15, अनुपात 40 प्लस 15। तो 40 में 15 घटाएंगे तो आ गया 25, और इसको जोड़ेंगे आएगा 55। 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 5 ग्राह में 55, यानी कि आपका आंसर आ गया 5 अनुपात 11। का ऑप्शन है डी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आगे वाला कौन क्वेश्चन है। अपनी सामान्य गति के 3/5 पर चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो मिनटों में उसका सामान्य समय क्या है। तो हल करेंगे। गति कितना दिया है, गति 3/5। जो समय होता है वो इसका उल्टा जाता है, जो समय होता है इसका उल्टा। समय कितना जाएगा 5/3। कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देरी से पहुंचा। सामान्य समय क्या है 5 मिनट, देरी का मतलब 2। कितना है 2 है, 2 का मान कितना है 20, 1 का मान 10। फिर पूछा क्या है, तो मिनटों में उसका सामान्य समय यानी कि 5 गुणे 10, यानी कि 50 मिनट। कितना 50 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किसी संख्या को 38 से विभाजित करने पे भागफल 24 आता है, तो शेषफल 13 आता है। आपको सूत्र पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पता होगा। और ये भी पता होगा कि जो भाजक होता है, भाजक इधर भाज्य होता है, यहाँ भागफल होता है, और नीचे कहता है शेषफल। हमको क्या कह दिया है, हमको 38 से विभाजित करने पर हमको 38 यहाँ दिया है, यानी कि भाजक दिया है, भागफल 24 दिया है, और शेषफल 13 दिया है। तो यहाँ मान रख देंगे 38 गुणे 24 प्लस 13
38 गुणे हो गया 912 प्लस 13 यानी कि 925। आपका आंसर है 925, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। ए और बी की वर्तमान आयु 8:9 है, तो 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 8:9। इसको हम टिक्स करेंगे तो 9 वर्ष बाद 9 वर्ष खो के नजर 19:21। तो आप इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें अंतर निकाल दीजिए। तो गुणा करिए 9 और 19 का, 9 9 81 हासिल का 8, 9 के 9 8, 100 आ गया क्या? 171। फिर 21 और 8 गुणा करेंगे, 8 के 8, 8 दूनी 16। तो इसका जो करेंगे तो अगर घटाएंगे 3 आएगा, तो 3 अनुपाते बराबर 9, तो 1 अनुपाते बराबर 3। पूछा क्या है? बी की वर्तमान आयु यानी कि 9 त्रिक 9 गुणे 3 यानी कि 27। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 27। चलते हैं आगे क्वेश्चन। छठा क्या कह रहा है? छठा कह रहा है यदि 40 लेखों की बिक्री मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताएं। प्रतिशत हानि या लाभ बताएं। तो 40 बिक्री मैंने बेचना यानी कि एसपी, 50 लागत मूल्य यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो 50 सीपी, एसपी और सीपी का जो अनुपात होगा 50:40 यानी कि कट जाएगा 50 और 5:4 आ गया। इसमें जो हानि या लाभ होगा वो 1% का होगा। तो आपको दिख रहा होगा जो सेलिंग प्राइस है वो 50 है, सीपी 40 यानी कि 40 की वस्तु 50 में बेची गई। तो क्या हुआ? लाभ हुआ। किस पे हुआ? 4 पे हुआ, घोड़े 100 यानी कि 25% क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। तो आपका आंसर डी। चलते हैं आगे, आपका आगे क्वेश्चन 7वां। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3321 है, तो संख्याओं में से एक 369 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। तो एक सूत्र पता होगा, फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर लस गुणे मस। आपको दिया है लस और मस का गुणनफल 3321। फर्स्ट संख्या आपको दे दिया 369, इसको यक्स मान लेंगे। तो यक्स बराबर होगा 3321/369। अब आप देखिए एक कब आएगा? 9 गुणा में 9 9 जब 81 होगा, तो 1 होगा 9 से काट देंगे, यक्स बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। आपका आंसर नंबर बी। चलते हैं आगे, आइए 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8% साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में राशि दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी मतलब जो मिश्र धन होगा वो 2 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर हम मूलधन पी मानते हैं तो मिश्र धन 2 पे जाएगा। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज भी पी होगा, क्योंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन और ब्याज, मूलधन अगर पी है तो एक्स होगा, 2p होगा, तो एक्स बराबर पी रहेगा कि ब्याज भी पी होगा। तो आइए, एक सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे आर इंटू टी अपॉन 100। आर क्या है? दर है, टी क्या है? समय है। तो पी गुणे आर की दर कितना दिया? 8%। पूछा क्या? टी इंटू 100, पी से पी कट गया, 4 दूनी 8, 25। टी बराबर 12.5 वर्ष। कितना? 12.5 वर्ष। आइए चलते हैं आगे, आइए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिश्र धातु में 32% तांबा, 24% निकिल और बाकी जस्ता होता है, तो 12 किलोग्राम जो मिश्र धातु है वो टोटल 100% है। मिश्र धातु क्या है? टोटल 100%, जिनमें से 3 ठो है। तांबा 32% तांबा, 24% निकिल। तो बचा कितना? 4 2 6, 3 2 5, 56% अगर ये हो गया तो बचा कितना? 44।
44% आप क्या हो गया, जस्ता। अगर आपका 100% का मान कितना दिया है 12, तो 44% का मान कितना होगा, यही याद करना है आपको। तो अगर आप 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 4 से इसे काटेंगे कितना होगा, 11 बार। तो हम यक्स बराबर क्या लिखेंगे, 12 गुणे 11/25। आइए देखते हैं। तो आइए गुणा करते हैं इसको। तो उसमें हम अगर गुणा करेंगे तो आएगा 132, 132/25। तो क्या होगा, 25 पंजे 125, 125 बचा कितना 7, तो दशमलव लगाए 70 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200, 5.28 ग्राम आपका क्या होगा, जस्ता। आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, किसी आंकड़ों का बहुलक 15 तथा माध्य 30 है, तो उस आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करिए। तो एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। बहुलक हमको कितना दिया है 15, माध्य पूछा है तो मैक्स मान लेंगे, माध्य पूछा एक्स मान लेंगे। तो माध्य कितना दिया है 30, तो 30 गुणे 2, तो इधर 3x - 60, इधर 15, इधर क्या देगा 3x बराबर 75, तो x बराबर 25, कितना देगा 25। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। आइए 11वें क्वेश्चन चलते हैं। यदि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के अनुपात क्रमशः 3:2 हो, यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो, तो भूखंड का परिमाप। आगे देखिए, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 दिया है। अगर हम इसको 3x और 2x मान लेते हैं, तो जो इसका और इसकी क्या कह रहा है, इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है। कम कितना है, x कम है। तो x का मान अगर 40 हो गया, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 120 और चौड़ाई हो जाएगी 80। भूखंड का परिमाप, यानी कि भूखंड जो होता है वो आयत होता है। तो जो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई 120 प्लस 80, यानी कि 20 गुणे 200, यानी कि जो आपका आयत का परिमाप आएगा वो 400 मीटर। क्या आएगा, 400 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। आइए इसको हल करते हैं। 17 पावर 208 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 17 पावर 208 को 18 से भाग देंगे, तो 18 से भाग देंगे तो आइए क्या, माइनस का 1 पावर 208। अगर जब पावर सम हो तो 1 होगा, अगर विषम होता तो -1 प्लस 18, यानी कि 18 में से घट दे तो इसका आंसर 17 होता। मगर पावर क्या है, सम है, तो इसका मान होगा 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और लाइक ज़रूर करें। तो आज के सेशन यहीं तक। तो धन्यवाद।